राम राम, सत श्री अकाल। देखिए आज मेरे हाथ में क्या है, ये देखिए, ये देखिए और ये भी देखिए। ये है चटनी जो बनी है चने की दाल की, स्पेशल साउथ इंडियन। मेरी भाभी ने बनाई है, बहुत अच्छा टेस्ट है। हमने भी इसको चखा है, मैं खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर टेस्ट है वाओ। इसलिए आपको अगर खरीदनी है तो 500 रुपए का एक पैकेट आप हमें बताइए। बाय। और वैसे कसम भी खुश हो जाएंगे। चले। राधे राधे। प्रतिभा ब्लॉग 714 में आपका स्वागत है। मैं फिर अपने किचन में, क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज होने लगा है और मुझे रोटी ठंडी नहीं भाती है। पूड़ी भी नहीं भाती थी पहले, पर अब रोटी भी है तो मैंने कहा चलो सबके लिए गर्म रोटी बना लेते हैं। पोता अपने प्रिपरेशन ली हुए तो पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, मतलब कल टेस्ट है, एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी कर रहा है। बेटा है, मैं हूँ, तो दिन का टाइम है तो 2 बजने वाली है, 1:45 हो गई। तो मैंने कहा चलो रोटी सेक लेते हैं, पर रोटी मुझे गरम गरम की इच्छा थी तो मैंने कहा चलो ठीक है। नहीं तो रोज़ सुबह वो बना के रख जाती है, पर अब थोड़ा सा ऐसा लगा कि नहीं, गरम रोटी बना के खा ली जाए, तो गरम रोटी बना लेते हैं। तो बनाते हैं रोटी गरम गरम साथ में। लेकिन मुझे तो कुछ मिर्ची चाहिए, हरी मिर्ची पक्का चाहिए, तो हरी मिर्ची का कुछ करते हैं। तो ये अभी अपनी पढ़ाई करके थोड़े से फ्री हुआ है, तो चलो खाने का टाइम हो गया है, तो हमने कहा चलो ये अपने काम में लग गए, इनका टीवी, और मैं चली अपने किचन में। हो गई भाई तैयारी? हो गई चलो भाई। ये हो गई मेरी हरी मिर्ची तैयार, इसमें मैंने मसाला भर दिया है और अब इसको फ्राई कर देंगे। हरी मिर्ची तैयार। तो वॉकिंग करके आ चुकी हूँ। एक बार कोई ने लत लगा दी ना, तो हर चीज़ की लत बहुत बुरी होती है। मैं कई दिनों से नहीं जा रही थी कि यहाँ और जो ये फ्रैक्चर हो गया था, कई चीज़ें ऐसी थी कि जो बाहर जाने में मुझे डर लग रहा था। फिर बेटे को कुत्ता काट गया था तो बाहर जाने में डर लग रहा था। गाय, कुत्ते, हर चीज़ से एक फोबिया सा हो गया है। मतलब लगता है कि ये अपने को ही मारने आ रहा है, ये अपनी तरफ ही आ रहा है, या मैं अब गिरने वाली हूँ। ऐसा पता नहीं, मतलब एक एक कदम पे मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं अब गिर जाऊँगी। अब फिर मैं ऐसी गिरूँगी या ऐसी गिरूँगी, पर मैं गिर जाऊँगी। कुछ फोबिया सा हो गया है, या कुछ माइंड में वो बैठ गया है मेरे कि मेरी हिम्मत होती ही नहीं है निकलने की। लेकिन फिर सोचती हूँ बैठे बैठे जंग लग जाएगी पैरों में, हाथों में, और गिरने को तो मैं घर में भी गिर गई तो कहीं भी गिर सकते हैं उस चीज़ का। पर अब ऐसा लगता है सही में मैं शायद ज़िंदगी से परेशान हो गई हूँ। रियली बहुत परेशान सी लग रही है अब तो। ना ढंग से खाना खाया जा रहा है, ये यहाँ पे ये होंठों के कारण प्रॉब्लम हो रही है,
न ढंग से कुछ काम हो पाता है। कर लो वो चीज़ एक अलग है, लेकिन एक जो हम अपनी इच्छा से करते हैं ढंग से काम, या ढंग से हम खाना खाते हैं करते हैं, तो अब लगने लगा है कि शायद जीना बेकार होता जा रहा है। मुझे लगता है इच्छाएं खत्म होती जा रही है। एक अंदर से जो उमंग होती है ना आपकी, वो खत्म होती जा रही है। बिल्कुल इच्छा नहीं होती। ठीक है, करना है जो काम करना है, कर लिया तो ठीक है, नहीं करा तो ठीक है। कोई अपने छोटे छोटे बच्चे तो है नहीं कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। अब तो एक अपनी इच्छा के ऊपर है कि ठीक है हमने काम करा, अच्छा है ना। अपनी बॉडी के हिसाब से खुजली चल रही है पीछे। तो इन बीमारियों से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि अब लगता है क्यों जिया जाए, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है। अगर कोई ऑप्शन होता तो शायद इस ऑप्शन को चुन लिया जाता कि चलो भाई, चलो बुलावा आया है। लेकिन आप हाथ से कुछ नहीं, अभी तो पता नहीं क्या क्या संकट भोगने लिखे हैं, कष्ट भोगने लिखे हैं, है ना। वो दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो रियली जिंदगी एक तरह से चल नहीं रही है। अब तो कहते हैं उसको घसीट रहे हैं। एक तो पहले इतनी उमंग होती थी मन में, इच्छाएं होती थी कि चलो ये करो वो करो। वॉकिंग भी करने जाती थी तो 10 दुकानों में जाके ये अच्छा मिल रहा है, ये थोड़ा सस्ता मिल रहा है, यहाँ सर्च करो, यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती है, वहाँ वो चीज़ अच्छी मिलती है। शौक था, एक लेके आने का शौक था, अच्छा लगता था। लेकिन अब लगता है कि शायद एक तो थोड़ा सा वो भी है कि हमारी भी शायद ज़्यादा किसी को ज़रूरत अब नहीं है, क्योंकि अब तो एक अपना टाइम काटने वाला बात होती है। ज़रूरत तो चलो ज़िंदगी भर किसी की ख़त्म नहीं होती है, लेकिन एक काम अड़ने वाला नहीं है। सब अपने अपने हिसाब से सेट है। ईश्वर की दया है, ऊपर वाले की कृपा है, सब सेट है। अपने हिसाब से निकाल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं। तो खुद के लिए कह रही हूँ मैं, खुद ना मैं ढंग से, इसके कारण मैं ढंग से पानी तक नहीं पी पा रही हूँ। ऐसे करके पानी पियो। खाना खाओ तो ऐसा लगता है इधर कहीं टच हो गया तो दिक्कत आएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, पहले भी बहुत प्रॉब्लम सही है। पहले इधर बैक में प्रॉब्लम आ गई थी मुझे, यहाँ की हड्डी हड्डी में प्रॉब्लम आ गई थी। उस टाइम भी मुझे ऐसा लगता था कि जीना बेकार है, बिल्कुल क्यों जी रहे हैं हम। फिर देखते हैं ना कि कुछ लोग जो सोचते हैं उल्टा सीधा, तो फिर कई बार ऐसा दिमाग हो जाता है। कई बार क्यों इतनी नर्वसनेस आ रही है मैं कह नहीं सकती, पर अंदर से इच्छा खत्म हो रही है। बिल्कुल मन नहीं हो रहा, कुछ भी करने को मन नहीं हो रहा। क्यों? ये तो राम जाने, राम जी की मर्जी, राम जाने क्या है, क्यों है, किस कारण से है, नहीं जानती मैं। लेकिन बस वॉकिंग भी करती हूँ तो करना है, चलो आए हैं तो कर लो वॉकिंग। नहीं, पहले जो एक उत्साह होता था, इच्छाएं होती थी, पता नहीं क्यों यूट्यूब भी चला रही हूँ, कर डाल रही हूँ, जब तक डाल रही हूँ, जिस दिन इच्छा खत्म हो जाएगी उस दिन बंद कर दूँगी। ऐसा सोचती हूँ कई बार कि क्या मतलब है, उठो खाओ पियो सो, काम आपसे बने तो कर लो, नहीं बने तो बैठे रहो। और जो दुनिया में जो देख रहे हैं, अभी हम बद्रीनाथ जी जाए आए, बद्रीनाथ जी उस टाइम पे तो ऊपर वाले ने बुलाया। आज क्या हाल हो रहा है वहाँ पे, चमोली में बादल फट रहे हैं उधर। अरे हाँ, एक किस्सा और याद आया अभी मेरे को। वो जो एक वो बेटे ने अपनी माँ को मार दिया, बताओ अब कैसे कैसे बच्चे हो गए हैं। आदमी अपने बच्चों के लिए जीता है कि बच्चे हमारे भविष्य का सहारा बनेंगे, और वो बच्चे हमारे लिए यमराज बन जाते हैं। केवल उनकी कोई बात नहीं मानोगे तो वो यमराज बन जाएंगे, हमें मार देंगे। ओबियसली हमारी उम्र अगर बढ़ती है तो हाथ पाँव भी थोड़े से कमज़ोर होते हैं उनके बनिस्बत, और
उसकी बहनें भी बचाने आई हैं, वो करने आई है, केवल एक नशे की लत, छोटी मोटी चीज़ें, और उसने ख़त्म कर दिया माँ को, मार मार के, डंडों से मार के। ऐसा भी होता है क्या? कैसे लोग होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता ऐसे लोग। हे भगवान, कलयुग का तो कहीं है तो क्या सुन रहे हैं, कहीं पूछो ही मत। मतलब कुछ, सब कुछ उल्टा सीधा, रिश्ते नाते कुछ रहे ही नहीं है किसी के लिए, कोई किसी के लिए नहीं है। मतलब ये पहले हम अपनों के लिए, अपने परिवार के लिए जान दे देते थे पहले, और अब जान ले लेते हैं। पैसे की कोई कमी नहीं थी कि पैसे की कोई कमी हो तो भी माने, पैसे की भी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी अगले ने, बंदे ने माँ को डंडों से, घूसों से मार मार के, बेचारे उसके पापा ने, फादर ने भी बचाया करा। लेकिन ठीक है भाई, अब बैठो जेल में, पीसो चक्की, जो अगर पिसवाते हैं तो पीसो चक्की। ये जमाना ऐसा क्यों? हर चीज़ से डर लगने लग गया है अब, हर चीज़ से। कहीं ऐसा करा तो उसने उसकी माँ को कर दिया, कहीं ऐसा हुआ तो उस बेटी ने कर दिया, तो कहीं बेटे ने कर दिया, तो कहीं माँ ने कर दिया, तो कहीं और किसी बाप ने कर दिया। अरे क्या हो रहा है? गाजर मूली की तरह एक दूसरे को कर रहे हैं लोग। क्यों? आप सोच रहे होंगे ये फालतू की बातें क्यों करने लग गई। आज तो मेरा माइंड ही आउट हो रहा है ना, तो बस कुछ इच्छा ही नहीं हो रही, कुछ भी इच्छा नहीं हो रही अंदर से, इच्छा कुछ भी नहीं। वही जो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो राम जाने है। लेकिन एक हम अपने सबसे मिलते जुलते रहते हैं, करते रहते हैं ना, हम सब अपने अपने इसमें बिजी हैं, नहीं मिल पाते हैं किसी से। समेट के सबको अपने पास तो नहीं रख सकते ना, सबके काम है अपने पास ना, हम सबके पास जा सकते हैं। तो कभी कभी याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, तो अपने बच्चों की, अपनी माँ की, अपने परिवार की, सबकी याद आती है, याद आती ही रहती है। ये नहीं है कि अगर हम किसी को फ़ोन नहीं कर पाते हैं या मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि कोई दूर है, कोई पास है उससे भी नहीं मिल पाते हैं, दूर है उससे भी नहीं मिल पाते। सबके अपने अपने घर हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी है, अपने अपने रास्ते हैं, और हमारे रास्ते अलग हैं। हमारे रास्ते जाने चाहिए केवल मंदिर की ओर, पर अब ये होने के कारण वहाँ भी डर लगने लग गया है। लगता है एक बार तो मंदिर के वहीं गिर गई, एक बार वॉशरूम में गिर गई, बाहर बेटे को कुत्ता काट गया, तो कहाँ जाए, किस जगह जाए? कुछ तो करना पड़ेगा ना आदमी को। बाकी सब काम बच्चे संभाल रहे हैं, अपना काम तो अपने को करना पड़ेगा, और अपने को थोड़ा सा ठीक भी इसीलिए रखना पड़ेगा कि ये लोग हमारा करेंगे, बेचारे खुद का करेंगे, ये हमारी टेंशन लेते रहेंगे। यही समझ में नहीं आता है मेरे को कि करें क्या। कभी कभी तो बड़ी, क्या कहें उसको, निराशा वाली बात आती है, निराशाजनक। सारे दिन में ऐसे इच्छा हुई, मैंने अच्छी मिर्ची बनाई, जब तक मुझे ठीक लग रहा था, अच्छा लग रहा था, तो मैंने मेरे पसंद की मिर्ची बनाई, खाया, खाना वाना सबने खा लिया, खाना सब कुछ हो गया, वो हो गया। लेकिन अभी शाम को बैठे बैठे अचानक से संध्या जो आए, मन डूबा जाए, समझ में ना आए करूँ क्या उपाय, क्या करूँ कि जिससे मुझे, मेरे को खुद को अंदर से फील हो, अच्छा फील हो, कि एक अंदर से हमारे उमंग होती है ना इस चीज़ की, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वो मेरे को अंदर से फील ही नहीं हो रहा है अभी। क्या है पता नहीं, क्यों है पता नहीं, पर जो है सो है। कोई बात नहीं, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे ना? कुछ ऐसे ही हो रहा था मन की, नहीं हो रहा, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है। देख रही हूँ, मोबाइल भी देखती हूँ, टीवी भी देख रही हूँ, सब कुछ है, लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है पता नहीं। कईयों का होता होगा ऐसे, मेरा ही नहीं है ऐसा, कईयों का होता होगा कि नहीं ठीक लगता है कभी कभी। सब अपनी जिम्मेदारियाँ
जैसे भी करके पूरी हो चुकी है करीब करीब। लेकिन फिर भी पहले तो क्या अपनी भाग दौड़ थी, अपने छोटे छोटे बच्चे थे तो उनके भाग दौड़ में निकल जाता था टाइम। अब पोते पोती है, मतलब पोता है, दोहते दोहती है, भगवान की दया से सब कुछ अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन इस मन का क्या करा जाए, कभी कभी होता है ना, उचाट हो जाता है, कहते हैं ना जिसको उचाट हो गया मन, उचाट हो रहा है ऐसा मन, इच्छा नहीं हो रही है किसी भी चीज़ की। और रात को पता है आज क्या हुआ, मेरा पोता सो रहा था, मेरे पास ही सो रहा था, उठ के भागा खड़ा होके, सोए सोए अगर चिल्लाता बड़बड़ाता कुछ करता तो मैं उसको, अरे भाई उठ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, उठा देती उसको, उसकी नींद खुल जाती, भूल जाता सब कुछ, वो उसका क्या सपना चल रहा था। लेकिन भाई वो तो उठा, खड़ा हुआ और भागने लगा। अरे मैं कहा कहाँ भाग रहा है, कितना सा तो पलंग होता है आप जानते हो, पलंग के कॉर्नर तक पहुंच गया वो उठ के खड़ा होके। अरे उनका कहाँ जा रहा है, वो तो अच्छा है कि वो वहीं रुक गया, नहीं तो सीधा वो भी नीचे धड़ाम गिर जाता। बोलो मैं पहले ही कह रहा था इस पेड़ में कुछ है, मैं पहले ही कह रहा था पेड़ में कुछ है, मेरी कोई सुन नहीं रहा है, इस पेड़ में कुछ है, बस एक ही रट लगाया जा रहा था। क्या पता क्या सीरियल में देख लिया या कोई कार्टून में देख लिया या काय में देख लिया, जो बस वो मैं कह रहा था और बस फिर सो गया। अब उसे कुछ पता भी नहीं सुबह कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं कहा भाई ये तो खतरे की घंटी है, नहीं होगा तो मन का नीचे बिस्तर करके नीचे गद्दा डाल के सुलाना पड़ेगा। ऐसे उठ के भागेगा तो कैसे हो सकता है काम। मैं भी उठ के एकदम नहीं भाग सकती कि पीछे से पकड़ लूँ, उसको पकड़ूँ तो भी गिर जाएगा। लेकिन ऐसा कल पहली बार हुआ है, फर्स्ट चांस हुआ है ऐसा। दिन में उठ के भाई साहब सपने में डर के मारे, क्या डर रहा था, क्या डर लग रहा था सपने में। ऐसे तो जरूर हुए पहले कि हमने, हमारे पास में कोई सो रहा है, हम किसी को मार रहे हैं और हमने हमारे पास में जो सो रहा है उसको मार दिया, फिर वो बेचारा कहता है क्या हुआ, वो हमें मार देगा। यही होता था पहले, क्यों मारा मेरे को, अरे भाई मैं तो सपने में मारा। लेकिन ये तो पता नहीं। चलो ठीक है, आप लोग बोर तो नहीं हो गए, होंगे तो चलो कल बातें करते हैं। कल मन कैसा रहता है मेरा देखते हैं, अगर अच्छा रहा तो बात अच्छी तरह से करेंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही बात करेंगे तो सही, जब तक कर रही हूँ जब तक, है ना। ठीक है, राधे राधे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, देखते रहिए प्रतिभा ब्लॉग 714। बस ये तो अच्छा है कि सब बच्चों को देख के थोड़ा सा दिल निकल जाता है, नहीं तो पता ही नहीं। क्या वार है? शनिवार कोई सामान या कुछ आपने कहा था, मुझे याद आया। वो इमो और वो एक जैसी लग रही है ना बिल्कुल। मैं तो वो लड़की, अरे वो की मामा की लड़की है, वो तो बड़ी हो गई है स्वाति दीदी। वो हाँ, जो तो किसकी गोद में है, मतलब मुझे नहीं पता। कभी कभी सच्चे दिल से याद करो तो वो आपके सामने होता है। ये बिल्कुल परफेक्ट बात है, सही बात है। मैंने समझा। राम राम, सत श्री अकाल। देखिए आज मेरे हाथ में क्या है, ये देखिए, ये देखिए और ये भी देखिए। ये है चटनी जो बनी है चने की दाल की, स्पेशल साउथ इंडियन, मेरी भाभी ने बनाई है। बहुत अच्छा टेस्ट है, हमने भी इसको चखा है। मैं खोल के आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर टेस्ट है वाओ। इसलिए आपको अगर खरीदनी है तो 500 रुपए का एक पैकेट आप हमें बताइए। बाय। और वैसे कसम भी खुश हो जाएंगे। चले बैग में कड़ी पत्ते क्यों? क्या हो गया सासू माँ? ओ सासू माँ, और मैं अभी खाली बैठे थे, अचानक से बोली कि चलो मम्मी के चलते हैं।
आप तो कह रहे हो मैं कोई मालूम ही नहीं एकदम से कैसे नहीं हुआ कि याद करा लो कोई हमारा। अरे ना आपको तैयार कर देते नहीं मजबूरी है मैं ये भी